जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं आपके लिए फिर से हाजिर हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो आप लोग आज की क्लास को जरूर देखिएगा। जो बिहार टीचर जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया है 7 फेज का, उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए प्रश्न लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर ये प्रश्न जो है प्रश्न पूछा भी जाएगा। तो इस बार जो एग्जाम होने वाला है शिक्षक बहाली प्रक्रिया का, वह बीपीएससी के द्वारा होने वाला है। तो इस चीज बातें को आपको पहले से जानकारी भी होगा। तो अगर आप इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और जितने सारे पीछे का जो लेक्चर हुआ है, अगर आप उसको नहीं देख पाए तो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में चले जाइए और वहां से उस वीडियो को, सारे वीडियो को देख लीजिए। वह आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी साथियों को आपको प्रणाम है। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। और आप एक परिवार की भांति, मित्र के भांति जुड़े हैं इस चैनल से, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न संख्या आते हैं पहला। जो पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य का वर्तमान स्वरूप और क्षेत्रफल कब निर्धारित हुआ था। जो बिहार राज्य है इसका जो वर्तमान स्वरूप है और क्षेत्रफल है, ये कब निर्धारित किया गया था, कब निर्धारित हुआ था। तो 1 अप्रैल 1956 को, 22 मार्च 1952 को, 15 अगस्त 1947 को और 15 नवंबर 2000 को। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो रहा है कि 15 नवंबर 2000 को जो बिहार राज्य का वर्तमान स्वरूप है वह निर्धारित हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार का मैप है, नक्शा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब आगे कुछ आपको बता देते हैं कि जो ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत का 13वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो जो बिहार का स्थान है वह कौन सा है, तो 13वां बड़ा राज्य है, 13वां स्थान पर आता है। ओके। और यह जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.86% है। छोटे छोटे बातों को आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा और याद भी कीजिएगा। कितना है, तो यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ओके। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत का 13वां राज्य है। और 15 नवंबर 2000 को यह बिहार के वर्तमान स्वरूप के बाद आया था। ओके। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 2। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न भी आया है 2 नंबर 2। जो यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि वर्तमान समय में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान समय में अभी। तो आप यहाँ पे फोटो के माध्यम से देख सकते हैं और देख कर भी उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा। ए ऑप्शन में दिया है तेज प्रताप यादव, बी में तेजस्वी यादव, सी में दिया है मंगल पांडे और डी में दिया है अनुराग नारायण सिन्हा। तो आप फिगर देखकर आप बता दिए, जान गए होंगे कि ए विकल्प जो हो रहा है सर ये सही हो रहा है। तेज प्रताप यादव जो हैं वर्तमान समय में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। वर्तमान समय में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। पद कब संभाले थे, तो 10 अगस्त 2022 को इनको जो है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया था, 10 अगस्त 2022 को। ओके। तीसरा प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या जो तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा ऐसा जो फसल है जिसके उत्पादन में केवल बिहार राज्य ऐसा है जो भारत में प्रथम स्थान पाता है। गन्ना के, मखान के, मूंगफली के कि सोयाबीन के। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है, मखान जो है। अब ये मखान क्या है, तो कह सकते हैं एक अगहनी फसल। आप मखान के जगह पर यहाँ पे ये भी दिया रहा था अगहनी, जिसको हम शीतकालीन फसल कहते हैं। जैसे होता है धान, धान देखे ना, धान वह शीतकालीन फसल है। वह बिहार की कृषि में अगहनी फसल का स्थान जो है सर्वोपरि होता है। और इसकी बुआई जो होता है कब होता है, इसकी बुआई तो जून में की जाती है। इसकी बुआई जो है अब जून में की जाती है। अब जो होगा इसका बिया मतलब बिजड़ा पड़ेगा और जिसके बाद जून में इसकी क्या होता है, बुआई होता है। और यह कब तैयार हो जाता है, तो साथियों यह जो तैयार हो जाता है दिसंबर महीने में तैयार हो जाता है। और अगहनी फसल में कौन, जो अगहनी फसल है वह कौन सा सबसे प्रमुख है, तो धान, आपको हम बताएं। ओके।
रबी फसल में कौन कौन सा आता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रबी फसल में कौन कौन सा जाता है। तो रबी फसल में गेहूं आ जाता है, जौ आ जाता है, इसके बाद चना आता है, इसके बाद मटर, मसूर और कह सकते हैं अरहर, बहुत सारे साथियों और आगे बहुत सारे फसल हैं जो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं चौथा। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो ए विकल्प पटना, बी में हाजीपुर, सी में गोपालगंज, डी में भागलपुर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 हो रहा है, बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है, हाजीपुर। बोला गया है कि बिहार के किस जिले में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो हाजीपुर। डायरेक्ट आपको याद करना होगा दिमाग में, ओ पूर्वी मध्य रेलवे पूछा है तो कौन सा हो सकता है, हाजीपुर होता है, हाजीपुर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 5 प्रश्न। यहाँ पे जो 5 प्रश्न कर रहा है कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है। अनुपम झील आप देख सकते हैं, ये अनुपम झील का जो है एक मतलब फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो ये अनुपम झील है। अब हमको बताना है कि बिहार के किस जिले में ये जो है अनुपम झील है। ए विकल्प दिया है कैमूर, बी में मुंगेर, सी में नवादा और डी में पटना। तो ये जो ऑप्शन जो ए हो रहा है ये सही हो रहा है, कैमूर जिला। कैमूर जिला में ये जो है अनुपम झील है और कैमूर जो है एक वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार में है और भभुआ के कस्बे के पास कैमूर जिले में स्थित है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 6। यहाँ पे जो 6 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। वह कौन सा ग्रंथ है जिससे हम लोग को पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो ए विकल्प दिया है मेघास्तनीज की इंडिका, बी है चाणक्य का अर्थशास्त्र, सी अशोक के शिलालेख और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही हो रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही हो रहा है, मेघास्तनीज की इंडिका। यहीं से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, क्योंकि इंडिका जो है ये ग्रीक लेख, इंडिका जो ये लिखा गया है, जो मेघास्तनी के द्वारा क्या लिखा गया, इंडिका लिखा गया है। इंडिका जो है लिखा गया है मेघास्तनी के द्वारा और मेघास्तनी जो थे यह मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। ठीक है, हाँ, ये मूल, यह कह सकते हैं ये मूल रूप से जो है प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ इसके जो कह सकते हैं कुछ ऐसे भाग जो है परवर्ती लेखक ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं, जैसे कह सकते हैं डियोड्रियस, इसके बाद स्ट्रैबो, प्लिनी, एशियन, एरियन, ये सब जो इसका उल्लेखनीय है। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि मेघास्तनीज का इंडिका क्या है। जो मेघास्तनीज का जो इंडिका है ये क्या है, तो यह जो है उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब क्षेत्र से होकर गुजरता है। मेघास्तनीज की जो इंडिका है उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब से होकर गुजरता है, क्योंकि वह जो है इस क्षेत्र की नदियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। कौन सा, तो मेघास्तनीज की इंडिका। और ये जो है यमुना और गंगा नदियों के किनारे पाटलिपुत्र की भी यात्रा किया है। कौन कौन सा नदियां है, तो गंगा और जमुना, गंगा और यमुना, ये जो 2 नदियां हैं इसी के किनारे पाटलिपुत्र की यात्रा भी की होगी। तो यहाँ पे मेघास्तनीज की इंडिका बिल्कुल सही हो रहा है। 7 प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न 7 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था उपलब्ध थी। कौन सा ऐसा स्थान है, तो पाटलिपुत्र, बी में राजगिरी, सी में वैशाली और डी में दिया है पावापुरी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, वैशाली जिला। बिहार का एक जो जिला है, बिहार प्रांत का एक तिरहुत मंडल का एक जिला है, कौन सा, तो वैशाली। और जो यह जो है मुजफ्फरपुर से अलग हुआ था, वैशाली जिला है मुजफ्फरपुर से अलग होकर 12 अक्टूबर 1972 को एक वैशाली जिला के रूप में बना था। और वैशाली जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है,
तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है जी? तो हाजीपुर में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हाजीपुर में है। यहाँ की दो भाषाएं हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, वज्जिका और मगही। वज्जिका और एक कह सकते हैं मगही। ये दो जो है भाषा है, यहाँ की मुख्य भाषा है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 8 प्रश्न कह रहा है कि किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? कौन से ऐसे लेखक हैं, कवि हैं जिन्हें पटना कलम का अंतिम चित्रकार के रूप में जाना जाता है? तो ईश्वर प्रसाद वर्मा, नंदलाल बसु, केदारनाथ शर्मा और भिखारी ठाकुर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये सही हो रहा है, ईश्वर प्रसाद वर्मा। ईश्वर प्रसाद वर्मा, क्योंकि काला के विद्वानों ने ईश्वर प्रसाद वर्मा को पटना का कलम का अंतिम चित्रकार माना है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो चित्रकला थी इसमें व्यक्ति चित्रों की प्रधानता होती है और इस शैली में उनके द्वारा चित्र जो है आम आदमियों की त्रासदियों को दर्शाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हुआ है। आगे देखिए प्रश्न 9, बहुत अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 9 में कि निम्नलिखित में से कौन सी कला बिहार की सबसे प्रचलित जो है कला है? अवधी है, मधुबनी है, पिछवैया है कि मुगल है? तो यहाँ पे ए बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, क्योंकि बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो है कुछ चित्रकला जो होती है बहुत फेमस होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चित्रकला है, कितना अच्छा चित्रकला बनाया गया है। तो यहाँ के ये जो ऑप्शन हो गया है मधुबनी, ऑप्शन जो हो गया है मधुबनी, क्योंकि बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं, दरभंगा हुआ, पूर्णिया हुआ, सहरसा हुआ, मुजफ्फरपुर हो गया और मधुबनी हुआ। और नेपाल के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ये जो प्रमुख चित्रकलाएं जो है प्रसिद्ध होती है। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न 10 पे, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 10 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्व को बिहार का अद्वितीय त्योहार कहते हैं? छठ पूजा, बी में है दीपावली, सी में है नवरात्रि और डी में दिया है बिहू। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखकर ऑप्शन समझ गए हो कि जो छठ पूजा होता है ये जो है बिहार का अद्वितीय त्योहार होता है। छठ पूजा जो है बिहार का अद्वितीय त्योहार माना जाता है। अब देखिए साथियों, ये तो दीपावली नवरात्रि तो आपको समझ में आ गया। अब लेकिन यहाँ पे जो बिहू है ये आपको दिमाग में चला गया होगा कि बिहू कहाँ का नृत्य है। तो जो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। बिहू कहाँ का नृत्य है? तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। यह जो है खुशी का नृत्य एवं जुआ परसों के द्वारा महिलाओं के द्वारा जो है यह नृत्य किया जाता है। इसमें जो जितनी सारी स्त्रियां होती है, पुरुष होते हैं, इसमें उनकी फुर्तीला और नृत्य जो है और हाथी की तीव्र गति जैसा वे जो है नृत्य करते हैं। तो आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 11 प्रश्न जो है कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा, नवरात्रि, डी सी में बैसाखी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये तो सही है, अभी अभी जस्ट बताएं कि छठ पूजा। आगे देखिए 12 प्रश्न पे, अच्छा प्रश्न है ये। 12 प्रश्न है कि बिहार का हजारीबाग शहर जो है वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है। इसमें बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में, बी में 1921 में, सी में 1934 में, डी में 1939 में। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन जो बी हो रहा है 1921 में, ये बिल्कुल सही हो रहा है। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में हुआ था। ओके, इसके बाद देखते हैं अगला 13 प्रश्न। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। 13 जो प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है प्रारंभ किए थे? कौन सा ऐसा जिला है बिहार का? तो ए दिया है छपरा, बी चंपारण, सी मुंगेर और डी में दिया है पटना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है ये सही हो रहा है, चंपारण जिला। चंपारण जिला जो है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पूर्वी चंपारण जो है एक बिहार के तिरहुत प्रमंडल का एक जिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे
फिगर के माध्यम से। चंपारण को विभाजित करके 1971 में, चंपारण को ये विभाजित करके 1971 में पूर्वी चंपारण का मुख्यालय बनाया गया। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय बनाया गया। 2 चंपारण है, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण की अगर बात किया जाए कि पूर्वी चंपारण का जो मुख्यालय है वह मोतिहारी है। इसका जो मुख्यालय है पूर्वी चंपारण का, इसका मुख्यालय मोतिहारी है। कहाँ पे है? तो मोतिहारी है। और ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। आगे देखिए, अगले हम लोग प्रश्न आते हैं अगला, क्योंकि चंपारण 2 भागों में विभाजित है, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। बिहार का 2 जिले हैं और जो भारत और नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 14 जो प्रश्न करे कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1931 में, कि डी में दे रहा है 1942 में। तो 1931 में जो है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और जो कांग्रेस में जो थे समाजवादी विचारधारा के जो सर्व प्रमुख प्रेरणा थे, वह जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो थे, और एक सुभाष चंद्र बोस थे। दोनों लोग थे सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों लोग थे। इस बात को आप जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। और कुछ ऐसे भी जो समाजवादी पार्टी के जो थे, जैसे स्थापना किए थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर 1931 में, जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे। कौन कौन सा? तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। आगे देखिए 15 प्रश्न पे, देखिए बहुत अच्छा ये फिगर है। अगर आपको देखने पे पता चल गया होगा कि ये फिगर कितना है, कितना खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे ये जो नौजवान है। तो 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने बिहार के मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ए में सिराजुद्दौला, बी में मीर जाफर, सी में मीर कासिम और डी में निजामुद्दीन अली खान। निजामुद्दीन अली खान होना चाहिए। तो आपको देखने के बाद ये प्रश्न उठ रहा होगा, अरे भाई ये तो कितना मतलब सुंदर सा दृश्य है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आया है कि बंगाल के किस नवाब ने बिहार के मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम जो है, ये जो है मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो देखिए ये जो है मीर कासिम का फिगर है। और मुंगेर का जो आधुनिक इतिहास अगर की बात किया जाए, तो मुंगेर का जो आधुनिक इतिहास है 1762 में फिर से प्रबल में आया था। लेकिन जब कासिम खान ने इस बंगाल में मुर्शिदाबाद के बजाय इसको अपनी राजधानी क्या किया था? बना लिया था। और मीर कासिम जो है 1760 से लेकर 1760 से 1773 तक ये बंगाल का नवाब रहा था। बंगाल का नवाब रहा था। कौन सा? तो मीर कासिम बंगाल का नवाब था। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 16। यहाँ पे जो 16 प्रश्न कर रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ए मालिक जानी को, नसरुद्दीन मोहम्मद को, सी में नसरुद्दीन शाह को, डी में शेख महमूद को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, मलिक जानी को जो है नियुक्त किया था। इल्तुतमिश जो है बिहार प्रांत में अपना प्रथम जो सूबेदार होता है उनका उस समय का, तो उसको मालिक जानी को यहाँ पे नियुक्त किया था। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 17। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 17 जो यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है? सिंह है कि गाय है कि बैल है कि डी चीता है? तो सी ऑप्शन आप देख लगे, फिगर के माध्यम से आप देख कर बता दिएंगे। ओ यहाँ पे तो सी ऑप्शन सही हो रहा है, बैल, जिसको गौर भी कहा जाता है। ऑप्शन में कहीं कहीं आपको गौर भी देख जाता है। गौर जो है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में एक पाए जाने वाला काले लोग का में ढाका एक गोजातीय पशु होता है। तो आप देख सकते हैं, हम लोग तो बिहार में इसको सीधा सीधा बैल ही कहते हैं। तो यहाँ पे जो है बैल सही हो रहा है। और गौर भी कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो इसे भी आपको जरूर ध्यान देना होगा। आगे देखिए प्रश्न 18। देखिए ये भी कितना मस्त फिगर है और यहाँ पे भी प्रश्न भी अच्छा है। 18 प्रश्न है कि किसे बिहार राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है? कतला को,
बी में देसी झींगा को, देसी मांगुर को, डी में दिया है रेहू को। तो साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। देसी मांगुर को जो है बिहार राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है। 2008 में मांगुर मछली को कब घोषित किया गया था? मांगुर मछली को तो 2008 में मांगुर मछली को राजकीय मछली घोषित किया गया था। और ये जो मछली है औषधि गुणों से भरपूर है। ये जो मछली है औषधि गुणों से क्या है? भरपूर है। अब तो ये तो इसको घोषित तो कर दिया गया, लेकिन इससे क्या फायदा है? इस मछली में लेड और आयरन इस मछली में लेड और आयरन की जो तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये अगर हम इसको खा लेते हैं तो इसके खाने से कैंसर, डायबिटीज सहित अन्य बीमारियां जो है होती रहती है। तो ये मछली जो है पानी के इकोसिस्टम को खाकर अपनी जो है जीविका प्रदान करती है। और ये मछली जो है मांसाहारी मछली होती है। ये मछली जो है मांसाहारी मछली होती है। यह जो इंसान का भी मांस खाकर बढ़ जाती है। यह मछली जो है बड़ा बड़ा समुद्र में रहती है, इंसान का भी मांस खाती है। आप सोच सकते हैं ये मछली, तो इसको खाना तो आप लोग सभी लोग तो मछली को खाते हैं, लेकिन ध्यान में भी रखना चाहिए कौन कौन सा मछली खाना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न 19 जो है, वर्ष 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है कहाँ संपन्न हुआ था? पटना में, बी में दे रहा भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में कि डी में मुंगेर में। तो साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है कि 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह पटना शहर में हुआ था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 20, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ए विकल्प ब्रज किशोर प्रसाद, बी ज्ञान शाह, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी दिया है सर अली इमाम। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, सर अली इमाम, क्योंकि सर अली इमाम जो थे इसके परदादा खान बहादुर सैयद अली जो है पटना के सब ऑर्डिनेट जज पद के रिटायर हुए थे। और इनके बेटे कौन कौन से थे? खान बहादुर शम्स, उल्ला थे, सैयद थे। ये सब जो पहले हिंदुस्तानी थे, तो जिन्हें जिला में मजिस्ट्रेट भी बनाया गया था। तो इस चीज़ को आप जरूर याद कीजिएगा, ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं हो सकता है, पूछा नहीं जा सकता है इसके बारे में। तो 21 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे? बहुत अच्छा ये प्रश्न है। राम सुंदर दास, बी भोला प्रसाद शास्त्री, सी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, डी मदन मोहन दास। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये सही और भोला प्रसाद शास्त्री ये जो थे बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। 22 प्रश्नों को देखिए। 22 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध है? तो भिखारी ठाकुर, मजहरुल हक, नागार्जुन प्रसाद, डी में राम सुंदर दास। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है ये सही हो रहा है, भिखारी ठाकुर ये भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध है, भिखारी ठाकुर। आगे देखिए 23 प्रश्न पे। 23 जो प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस जिले में मोइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम है? इस चीज को याद कीजिएगा। ये जो कौन सा स्टेडियम? मोइन उल हक। ए पटना दिया है, बी भागलपुर, सी राजगीर और डी दिया है सिवान। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है, ए ऑप्शन सही हो रहा है, पटना में है। कहाँ पे? ये जो मोइन उल हक जो स्टेडियम है कहाँ पे है? तो पटना में है। इसके बाद देखिए 24 प्रश्न है कि भोजपुरी भाषा में निर्मित बिहार की पहली फिल्म कौन सी थी? माई, बी में हमार दुल्हा, सी विदेशिया, डी हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। ये जो है बिहार की पहली फिल्म जो है और भोजपुरी फिल्म भी है, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। आगे देखिए 25 प्रश्न है कि बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? ए है 95, बी है 100, सी है 101 और डी है 103। तो अनुमंडल जो बिहार में है 101 है, अनुमंडल बिहार में 101 है। तो अब रहा बात कि प्रमंडल कितना है, ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है। तो प्रमंडल 9 है।
प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है। इस चीज को आप जरूर याद कीजिएगा। इसमें कितने प्रखंड है? तो 534 जो है प्रखंड है। ये आपको मैं 2005 सूचना के अनुसार बता रहे हैं। 2005 सूचना के अनुसार बता रहे हैं कि जो अनुमंडल की संख्या 101 है, अभी प्रमंडल जो है 9 है। 534 उस समय प्रखंड थे। 8471 ये जो थे पंचायत थे उस समय 2005 के अनुसार बता रहे थे। और इसमें कितने गांव थे? तो 45,103 गांव थे। 45,103 गांव थे। लेकिन वर्तमान समय में इसकी सारी संख्या, प्रखंड भी बढ़ गए, पंचायत भी बढ़ गए और गांव भी बढ़ गए, लेकिन प्रमंडल की संख्या 9 ही है। आगे देखिए 26 प्रश्न। 26 प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अफीम की खेती होती है? मुंगेर में, कि गया में, सारण में, कि भागलपुर में? कि भागलपुर में। तो जो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो ए पहला सही हो रहा है। मुंगेर जिला में अफीम की खेती जो है मुंगेर जिला में होती है, क्योंकि मुंगेर का किला जो है, मुंगेर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी प्रश्न आता है कि मुंगेर का जो किला है एक ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। एक मुंगेर में एक किला है और यहाँ पे जो मीर कासिम जो था, इसी किले पर बंगाल के जो अंतिम नवाब था, अभी प्रश्न में बताया है मीर कासिम, यहाँ पे प्रसिद्ध किले जो है उनका यहाँ पर ही स्थित है। कहाँ पे? तो मुंगेर में स्थित है। यह किला नदी के किनारे बना हुआ है। मुंगेर में एक नदी है किला नदी। मुंगेर में एक नदी है किला नदी। ये इसी नदी के किनारे बना हुआ है और नदी जो है इस किले को पश्चिम और आंशिक रूप से उत्तर दक्षिण दिशा में इसको सुरक्षित बना हुआ है। आगे देखिए 27 प्रश्न। 27 जो प्रश्न कर रहा है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहीम, मजहरुल हक, सी सर अलीम इमाम, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो बी है ये सही हो रहा है, मजहरुल हक। ये जो है बिहार के खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे। 28 प्रश्न देखिए। 28 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में किसान समाचार की स्थापना की थी? स्वामी स्वरूपानंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी स्वामी विद्यानंद और डी में महात्मा गांधी। तो ऑप्शन तीसरा जो सी है ये सही हो रहा है। स्वामी विद्यानंद जो थे इन्होंने बिहार में किसान समाचार की स्थापना की थी। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 29 जो प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? सिवान में, बेतिया में, छपरा में और डी में भागलपुर में। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो रहा है, बेतिया में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो बेतिया से शुरू हुआ था। 30 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 30 है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन करा है कि श्री ब्रजकिशोर प्रसाद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी श्री नारायण प्रसाद, डी स्वामी स्वरूपानंद। तो तीसरा ऑप्शन जो सी ऑप्शन है ये सही हो रहा है, श्री नारायण प्रसाद। ये स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। 31 प्रश्नों को देखिए। साइमन कमीशन पटना कब आया था? साइमन कमीशन पटना कब आया था? 11 नवंबर 1926, 12 दिसंबर 1928, 12 जनवरी 1929 की 12 दिसंबर 1938। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो ये सही हो रहा है डी ऑप्शन, ये माफ कीजिएगा बी ऑप्शन सही हो रहा है 12 दिसंबर 1928। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन जो है पटना आया था। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला। 32 जो प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं? अभी के जो वर्तमान परिस्थिति है इसके शिक्षा मंत्री कौन है? ए डॉक्टर मेवालाल चौधरी, प्रोफेसर चंद्रशेखर, विजय कुमार चौधरी, डी में जगदीश प्रसाद चौधरी। तो सी ऑप्शन आपको जरूर याद होगा कि विजय कुमार जो चौधरी हैं, ये माफ कीजिए साथियों, विजय कुमार चौधरी तो ये दूसरा चीज है, लेकिन जो बी है ये बिल्कुल सही हो रहा है, प्रोफेसर चंद्रशेखर। ये जो है अभी बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री के रूप में पदभार जो है संभाले हैं। इस चीज को याद कीजिएगा, प्रोफेसर चंद्रशेखर ये जो है बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने अभी अभी शिक्षा पर बहुत लगाम लगाए हैं।
और बहुत सारे विश्वविद्यालय में जितने भी कह सकते हैं पिछला सेशन चल रहा था उसको सुधारने के लिए टाइम भी दिए हैं और सारे विद्यार्थियों को ये भी कह दिए हैं कि आप लोग को अटेंडेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर बहुत अपना अहम भूमिका अब निभा रहे हैं। इसके बाद देखिए 33 प्रश्न है कि बिहार राज्य के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो अमरेंद्र प्रताप सिंह, जेपी नड्डा, विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो रहा है ये सही होगा, विजय कुमार चौधरी, जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं कहाँ के? तो बिहार राज्य के। तो इस चीज़ को आप जरूर याद कीजिएगा। तो इतना ही सारा जो प्रश्न था, मैं 33 प्रश्नों के साथ आज की क्लास लिए हैं, आज की लेक्चर हुई। तो यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक साथियों जरूर बनता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो